जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। विचारों का असामंजस्य। त्रिदोष त्रस्त सांसारिक प्राणी जड़ चेतन में त्रिगुणात्मक जगत में रचे पचे रहते हैं, किंतु उन रोते कलपते हुए त्रस्त प्राणियों से भरा हुआ यह गुण अवगुणात्मक जगत उस संत के रहने योग्य नहीं रह जाता जिसका तन मन जीवन आत्यांतिकी सात्विकता का स्वरूप हो गया हो। मम पर सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्वों से ग्रस्त साधारण सांसारिक प्राणियों में शोच अशोच का, शुद्धता अशुद्धता का, शुचिता अशुचिता का, स्वच्छता अस्वच्छता आदि का विचार नहीं रहता, जैसा महासत्व संपन्न परम संत के जीवन में होता है। संत और सांसारिक की चिंतन शैली में जमीन आसमान का सा अंतर हुआ करता है। शौचचारिता, शुद्धता, शुचिता, स्वच्छता आदि का जो मापदंड संत के चिंतन में रहता है, उसकी कल्पना सांसारिक के लिए असंभव है। अपने स्वीकृत मापदंड के अनुसार संत की जीवनचर्या का जो स्वरूप संसार के सामने आता है, वह यदि एक और सांसारिक के लिए आदर्श है तो दूसरी ओर आश्चर्य का विषय भी है। यही बात बाई के जीवन में दिखलाई देती है। बाई की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता की कसौटी जगत से सर्वथा न्यारी ही कही जानी चाहिए। जिस स्थान पर वे रहती थी, वे न केवल कमरे की भूमि को धुलवाती थी, अपितु कमरे के दरवाजे, खिड़की आदि को भी धुलवाती थी। उनका गौर कलेवर बहुत अधिक सत्व संपन्न हो गया था। जिस प्रकार ध्वनि की प्रतिध्वनि और बिंब का प्रतिबिंब होता है, इसी प्रकार कष्ट का प्रतिकष्ट बाई के निर्मल वपु में परिलक्षित होने लगता था। सामने बैठी हुई बहन के सिर में दर्द हो रहा हो तो उस दर्द के प्रति दर्द का उद्धव भाई के सिर में हो जाया करता था। सामने बैठी हुई बहन के सिर में दर्द हो रहा हो तो उस दर्द के प्रति दर्द का उद्भव बाई के सिर में हो जाया करता था। बाई के शरीर की निर्मलता की कल्पना भी दुरह है। उस असाधारण निर्मलता के कारण साधारण सांसारिक प्राणी के शरीर से छिटकने वाले त्रिगुणात्मक परमाणु बाई के लिए सहन करना कठिन हो गया। जिनसे भी बाई बात करती, उनको 2-3 फीट के अंतर पर बैठाती, अपने से दूर इसलिए बैठाती कि अन्यों के स्पर्श से बचाव हो सके। पुरुष और द्रव्य से सर्वथा अस्पर्शित रहने का कठोर नियम बाई के जीवन में रहा। पुरुष स्पर्श की कल्पना के लिए तो स्थान ही नहीं था। बाई का ऐसा कठोर व्रत था कि यदि भूल से भी पुरुष या द्रव्य का स्पर्श हो जाए तो वह 36 घंटे का कठोर निर्जल उपवास करती थी। पुरुष स्पर्श से बाई कितना अधिक दूर रहती थी, इस बात को भली प्रकार से हृदयंगम करा देने के लिए प्रसंगानुरोध से एक तथ्य का उल्लेख किया जा रहा है। इस उल्लेख से विषयांतर अवश्य होगा, किंतु उससे नियम की कठोरता की वास्तविकता ध्यान में आ सकती है। यह तथ्य महाप्रस्थान के समय का है। अपने महाप्रस्थान के पूर्व बाई ने समीपस्थ सेवा परायणा सावित्री बाई से अपवाद रहित आदेशात्मक स्वर में कह दिया था कि कोई भी पुरुष न तो मेरे प्राण रहित पांच भौतिक कलेवर का और न उस निष्प्राण कलेवर को वहन करने वाली अर्थी का स्पर्श करे। उनके उस अत्यंत कठोर आदेश का अक्षरशः पालन किया गया और उस अर्थी को अपने कंधे पर लिया केवल माताओं बहनों ने। शमशान घाट की यात्रा का वह दृश्य वृंदावन के सभी संतों, महात्माओं, भक्तों को आश्चर्य में डुबा रहा था तथा सभी को बाई की जय जयकार करने के लिए बाध्य कर रहा था। ऐसा कठोर नियम था पुरुष से अस्पर्शित रहने का। जो कलेवर कभी निष्प्राण होगा ही, उस शव को भी कोई पुरुष स्पर्श करे ही नहीं।
ऐसा जिनका कठोर आदेश रहा हो, उनका सप्राण कलेवर कितना परम पवित्र रहा होगा, यह मात्र अनुभव का विषय है। अब पुनः अपने प्रस्तुत विषय पर आ जाना उचित रहेगा। पुरुष स्पर्श की तो कल्पना ही नहीं, बाई तो नारी स्पर्श से भी भरसक बचना चाहती थी। समाज के मध्य रहने के कारण भाई बहनों से बात करने का प्रसंग तो आता ही था, किंतु वे विवश थी उनको कुछ दूर बैठा करके बात करने के लिए। जिससे बात करती थी उन बाई या बहन का जीवन यदि निर्दोष न हो तो उनके परमाणुओं का संस्पर्श बाई के शरीर में जलन उत्पन्न कर देता था। यदि उनका जीवन निर्दोष हो तो भी बाई उनसे बात करते समय प्रायः अपने आंचल का छोर अपनी नासिका के अग्रभार पर रखती ही थी। उन भाई बहनों का श्वास प्रश्वास अनेक बार बाई के परम सात्विक कलेवर को अन्यथा रीति से प्रभावित करता था। सावधानी यहाँ तक बरती जाती थी कि बाई के कमरे में जगत के त्रिगुणात्मक परमाणु प्रवेश न कर पाए। उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए बाई के रहने वाले कमरे में मात्र 5 बहनें जा सकती थीं। भाभी जी, नर्मदा बाई, सावित्री बाई, मीरा और एक सेवा परायणा साधिका। बाई के बिस्तर की चादर और तकिए की खोल प्रतिदिन बदल देना आवश्यक था। वे वस्त्र जिनको वे स्नानोपरांत धारण किया करती थीं, उनका स्पर्श भी अन्यों के लिए वर्जित था। बाई की शुचिता, स्वच्छता, भावमयता आदि का स्तर इतना समुन्नत था कि उनकी जीवन शैली से जगत का और जागतिक लोगों का तालमेल बैठाने में प्रतिदिन अत्यधिक कठिनाई आती थी। सत्व के आधिक्य ने उनको जागतिकता से ऊपर उठा दिया था। अतः जगत से वे दूर हो गई थी और यह दूरी क्रमशः बढ़ती ही चली जा रही थी। बाई के जीवन में परम सात्विकता एवं चरम भावमयता की नितांत अधिकता होने से बाई को अनेक प्रकार की विपरीतताओं का सामना करना पड़ता था। बाई का अपना एक मानसिक भाव राज्य था और उस राज्य में स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता, सुंदरता, भावमयता का एक विशेष स्तर और स्वरूप था। बाई इस स्तर और स्वरूप को श्री महिला संघ में मूर्तिमान देखना चाहती थी। एक तथ्य और है, बाई को श्री प्रिया प्रियतम का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहता था। श्री प्रिया प्रियतम का लीला राज्य उनके नेत्रों के सामने रहता था। श्री प्रिया प्रियतम की सखी, सहचरी, मंजरी, अनुचरी आदि से सदा संलाप भी होता रहता था और वे यह भी देखती रहती थीं कि उस त्रिगुणातीत निकुंज देश में सखियाँ, सहचरियाँ, मंजरियाँ, अनुचरियाँ किस उत्साह से, किस शुचिता से, किस कलात्मकता से, किस सुंदरता से, किस विनम्रता से, किस प्रियता से, किस तत्सुखी भावमयता से अनवरत सेवा करती रहती हैं। अपनी सिद्ध स्थिति में प्रत्यक्ष देखे सुने हुए उस लीला राज्य को बाई श्री महिला संघ में ज्यों का त्यों अवतरित कर देने की महत्वाकांक्षा लिए रहती थी और इस महत्वाकांक्षा से अनुप्राणित रहने के कारण वे समय समय पर तद अनुरूप आदेश, निर्देश, सुझाव, प्रेरणा आश्रम वासिनी बहनों को तथा श्री महिला संघ में आने जाने वाली बहनों को देती रहती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके सुझाव और निर्देश उनके भाव राज्य के अनुरूप हुआ करते थे, किंतु अल्पमति, अल्पगति और अल्परति, अल्प स्थिति वाली साधारण सांसारिक बहनों के लिए उसका अक्षरशः पालन कर पाना अथवा पूर्णतः समझ लेना संभव था ही नहीं। इस तथ्य की किंचित जानकारी हो जाने के लिए कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे। बाई जब जब अर्चना उत्साह में धूप बत्ती जलवा देती थी और जलाई जाने वाली धूप बत्तियों की संख्या भी कभी कभी अधिक रहा करती थी। एक बार बाई भागलपुर से वृंदावन आई और इस 22 घंटे वाली ट्रेन यात्रा में आरंभ से अंत तक अखंड रूप से धूप बत्ती जलवाती रहीं। धूप बत्ती का इतना प्रयोग और इस प्रयोग पर होने वाला व्यय अनेकों को व्यर्थ लगता था। धूप बत्ती पर होने वाले व्यय की आलोचना करने वालों को समझा सकना कठिन है कि बाई के अर्चना का स्तर कितना लोकोत्तर रहा है। जय श्री राधे। आइए आज मैं आपको पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी की वाणी सुनवाता हूँ।